महोबा में किसानों के समर्थन में सपाइयों का जोरदार प्रदर्शन। सांसद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान सांसद ने भाजपा सरकार पर किए तीखे प्रहार, बोले कागजों और माइक पर बोलने वाली है वर्तमान भाजपा सरकार। बुंदेलखंड के महोबा जिले में दैवीय आपदा के शिकार हुए किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे सपाइयों ने सांसद के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीते दिनों तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में आकर खराब हुई खेतों में खड़ी और कटी पड़ी फसलों का पारदर्शी तरीके से सर्वे कराकर नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलाने, गेहूं खरीद केंद्र संचालित करने सहित अंबेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन और बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद ने भाजपा सरकार को कागजों और माइक पर बोलने वाली सरकार करार देते हुए तीखा हमला बोला है। दरअसल बीते दिनों तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में आकर जनपद के किसानों के खेतों में खड़ी और कटी पड़ी फसलें खराब हो गई थीं, जिसके बाद दैवीय आपदाओं के शिकार किसानों द्वारा प्रशासन से फसलों का सर्वे कराकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की जा रही है। आज समाजवादी पार्टी से हमीरपुर महोबा तेंदुआरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय सिंह लोधी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम की नामौजूदगी में तहसीलदार को ज्ञापन सौंप बीते दिनों दैवीय आपदा से खराब हुई फसलों का पारदर्शी तरीके से सर्वे कराकर मुआवजे के तौर पर पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने, गेहूं खरीद केंद्र संचालित कराने और विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर को हटाने सहित अंबेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन देने की मांग की है। इस दौरान सपा सांसद ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए जमकर निशाना साधा और वर्तमान सरकार को कागजों और माइक पर चलने वाली सरकार करार देते हुए अपनी भड़ास निकाल सांसद अजय सिंह लोधी ने कहा कि वर्तमान सरकार के केंद्रीय मंत्री किसानों की आय दोगुनी और कहीं कहीं 6 गुनी तक होने का दावा करते हैं, लेकिन महोबा जिले के किसानों की हालत आज भी बद से बदतर है। यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर घोटाला कर दिया गया। हमारी मांग पर केंद्रीय मंत्री ने जांच कराने के निर्देश दिए थे। फसल बीमा योजना में हुए घोटाले की जांच के लिए आने वाले अधिकारी काजू कतली खाते नजर आते हैं। पूर्व मंत्री ने भी वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का पारदर्शी तरीके से सर्वे कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। एवं बीते दिनों अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को परमिशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन अधिकारियों द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी। मामले को लेकर तहसीलदार सदर दिवाकर मिश्रा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख बिंदु गेहूं खरीद केंद्र, अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के लिए परमिशन और बीते दिनों बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांगे प्रमुख हैं। ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। जनपद में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, तो जो मुआवजा है वो सही मात्रा में नहीं मिल रहा है और किसान परेशान है। बनी बनाई उनकी फसल चौपट हुई है। इसके लिए हम लोगों का ये है कि राजस्व निरीक्षक जो है उसमें सही रिपोर्ट लगाएं और बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा मिले। जो समाजवादी सरकार में जितना मुआवजा मिला है वो आज 9 साल के बाद भी किसी वर्ष इतना अधिक मुआवजा नहीं मिला है। आप लोगों ने प्रदर्शन करके ज्ञापन ये उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, तो उनसे मांग की है कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। जो क्षतिपूर्ति है उसका किसानों का ध्यान रखा जाए। आज हम लोगों की 2-3 मांगें थी, जिसमें प्रमुखता मांग तो ये थी कि जो ओलावृष्टि के कारण जो है यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई है किसानों की, उनको उचित मुआवजा और जल्दी समय से मुआवजा दिया जाए। यदि मुआवजा समय पर नहीं मिला तो आज आदमी खाने पीने में परेशान है, तो समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग थी कि भाजपा इस बात को कहती है कि किसानों की आय दोगुनी हुई। 2014 में जब ये आए तब गेहूं की कीमत क्या थी, आज गेहूं की कीमत क्या है? कोई कीमत बढ़ी थोड़ी है, गेहूं की कीमत घटी है उल्टी। तीसरी जो हम लोगों की मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तामझाम से घोषणा की कि 14 अप्रैल को हम हर विधानसभा में 10 जगह बाबा साहब की मूर्तियों पर छत डालने का काम करेंगे और पार्कों का सुंदरीकरण करेंगे। इधर हमारे लोग गांव-गांव से आ रहे परमिशन मांगने के लिए, तो ये लोग परमिशन नहीं दे रहे जयंती मनाने के लिए। सरकार कहती कुछ है, अधिकारी करते कुछ है। क्या मनसा है इनकी भाई? हम तो चाहते हैं कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी व्यक्ति जिस गांव का आए और वो अपना परमिशन लेना चाहता है, जयंती मनाना चाहता है, उसको आज़ादी दी जाए और जयंती मनाने दिया जाए।
जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ओलावृष्टि हुई है, उस मुआवजे के संबंध में एसडीएम साहब से मुलाकात की है, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। और जो कृषि मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि किसानों की आय दोगुनी की गई है और कहीं 4 गुनी 6 गुनी, मध्य प्रदेश में तो 8 गुनी की गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। ये केवल कागज पर बोलती है, माइक पर बोलती है, धरातल पर इसका कोई रोल नहीं है। किसानों को ये विरोधी सरकार है, किसानों को ये अपना विरोधी समझती है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी किसानों का भला नहीं सोचा है। और आज हम पीडीए के लोग एकजुट होकर के किसानों की भलाई के लिए और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं, ताकि जो पहले हो चुका है, जैसे कि फसल बीमा 90% घोटाला हो चुका, खाद में भी घोटाला है और ये ओलावृष्टि का भी जो मुआवजा आएगा शायद उसमें भी ये लोग घोटाला करेंगे। तो हम सब लोग पीडीए के इसीलिए एकजुट हैं कि किसान का हक किसान को मिले, जिसमें हम सब किसान भाइयों का भला हो। मेरी समझ में तो 2% किसानों को लाभ नहीं मिला है। जो जांच के लिए आते हैं वो काजू किशमिश और बादाम और काजू कतरी खा करके तो अपना बैग भर के वापस चले जाते हैं। तो किसान तो एक फुटबॉल है मैदान में, जो आता है वही उसको धड़काता है, चला जाता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसान ने देश की जो सरकार है उसने कहा था किसानों का मूल्य का दुगना किया जाएगा। दुगना तो नहीं हुआ। आज जो गेहूं किसान केंद्र खोले गए कि किसानों की 2585 रुपये में गेहूं खरीद लिया जाए। किसान कहता है 2585 न मिले 2500 रुपये मिल जाए, लेकिन जो भी बारदाना आ रहा है, हम क्रय केंद्र पे जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बारदाना नहीं। पर क्रय केंद्र खुला क्यों? और खुला है तो बारदाना रहना चाहिए। लेकिन बारदाना जो आता है वो व्यापारियों के पास सीधा पैसा लेके 500 रुपये 200 300 रुपये लेके सीधा बारदाना उनके पास पहुंच जाता है और किसान इससे बहुत दुखी है। दूसरा, आज ओलावृष्टि के नाम पे किसान बहुत परेशान है, बहुत पानी तेज गिर गया। तो जो किसानों के लिए जो पैसा है, शासन की मंशा है कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसके उचित रूप से 90% तो किसानों का मुआवजा मिल जाना चाहिए। अभी आपको पता होगा किसान बीमा 132 करोड़ रुपए इसी महोबा जनपद का किसान बीमा के नाम पे लोग खा गए। आज अम्बेडकर जयंती के नाम पे हिंदुस्तान अकेला नहीं, विश्व को कई देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। हम अम्बेडकर जयंती के नाम पे आपसे परमिशन मांग रहे हैं, अम्बेडकर जयंती के नाम पे हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो पर्व है, संविधान निर्माता है, उनके पर्व को मनाने के लिए और सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि अनुमति दे हो या ना हो, लेकिन आप लोग सभी जगह जो मनाना चाहे स्वेच्छा से अम्बेडकर जयंती मनाए। इससे कौन न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है? लेकिन जानबूझ के सरकार के इशारे पे जिले के तमाम आलाधिकारी हम लोगों को परमिशन नहीं दे रहे। किसान हितों के लिए समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर संघर्ष कर रही है और इसी क्रम में महोबा जिले में भी आज ज्ञापन सौंपा गया है कि बसोट पंचायत के अंतर्गत वहां ओलावृष्टि हुई है, तो उनका सर्वे करा करके और किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाए। ये हमने पुरजोर तरीके से और समाजवादी पार्टी प्रत्येक जिला मुख्यालय में ये किया है। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का ये पर्व है, ये त्यौहार जनता का त्यौहार बन चुका है और हर गली मोहल्ले में, गांव में लोग अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहते हैं। तो बरभौली गांव में प्रशासन ने परमिशन तो दिया ही नहीं, जबकि वहां के लोगों ने 2 अप्रैल और 6 अप्रैल को एसडीएम के सामने दरखास्त डाली कि हमें परमिशन दिया जाए, बल्कि करीब 2 दर्जन लोगों को पाबंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और शासन प्रशासन से कहती है
कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशन दी जाए, अन्यथा हम शासन में आएंगे। हम कलेक्टर कप्तान को आदेश देंगे कि हर गली मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने की परमिशन दी जाए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि उनका निरीक्षण किया जाए। नुकसान का तमाम जगह ओले पड़े हैं, आंधी और पानी से फसल नष्ट हो गई है, उसकी जांच करके और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। घपला ना हो, जिस प्रकार बीमा में 90% बीमा बिचौलिए खा गए और किसानों को नहीं मिल पाई। दूसरी बात, जो खरीद केंद्र है, इन खरीद केंद्रों में केवल व्यापारियों का माल खरीदा जा रहा है। किसान परेशान है। किसानों से कहा जाता है कि बारदाना नहीं है और ये बारदाना व्यापारियों को दे दिया जाता है और वहाँ से तौल करके सिल करके उनके यहाँ माल आ जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि ये दलाली बंद की जाए, नहीं तो अब हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधियों द्वारा एक विज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी गई हैं और जिसमें से उनकी 2-3 मांगे प्रमुख हैं। एक तो गेहूं खरीद को लेकर के एक बिंदु था और दूसरी बात थी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को लेकर के, और एक बिंदु उनका जो हाल ही में आंधी और अतिवृष्टि हुई है उससे किसानों के नुकसान का सर्वे कराए जाने को लेकर। 3 मांगों को लेकर के उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसे उच्च अधिकारियों को